बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मुझे लेना था कुछ ड्राई फ्रूट और मैं हमेशा इसी दुकान से ड्राई फ्रूट लेती हूँ। इस शॉप पे नहायत ही मुनासिब कीमत पे ड्राई फ्रूट मिलते हैं और इस शॉप पे बहुत अच्छे और ताज़ा होते हैं ड्राई फ्रूट। और इस शॉप के ड्राई फ्रूट बिल्कुल फ़्रेश होते हैं। अभी कुछ ड्राई फ्रूट मुइज़ सवात से लेकर आया था। वहाँ की और इस शॉप की जो ड्राई फ्रूट के रेट हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क रहा। यानी कि मुइज़ सवात से काफ़ी महंगे लेकर आया है। जैसा कि आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मुझे बनाने थे कुछ गोंद मखाने और कुछ अचवानी, तो मैं दोनों का ही सामान एक साथ लेकर आ गई थी। और मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट थे उन सब को एक साथ ही कूट के रख लिया। अब मैंने जो है बनाना स्टार्ट किया है। असली घी डाला है। असली घी जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि असली घी मैंने घर में ही बनाया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल घर में ही बनाती हूँ। और मैंने आधा किलो असली घी बाज़ार से भी बना हुआ मंगाया है। आप यकीन करें जो असली घी मैंने घर में बनाया था उसमें इतनी अच्छी स्मेल थी और जो बाज़ार का था वो ये बाज़ार का है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने इसीलिए मंगाया था, मैंने कहा थोड़ा ऐसा ना हो ये कम पड़ जाए। लेकिन माशाल्लाह इसमें मैंने पूरे गोंद मखाने भी बनाए, अचवानी भी बनाई और फिर भी मेरा काफ़ी जो है असली घी बचा हुआ है। अभी गोंद मखाने बनाने के बाद भी अचवानी का सामान बच गया था, तो मैंने कहा अस्मा को 2-3 दफ़ा बनाकर दे दूँगी मैं, घर में हम लोग भी ले लेंगे। सबसे पहले मैंने घी में सूजी डाली। सूजी डालने के बाद मैंने सूजी को हल्का हल्का भूना। इसको कलर नहीं देना है, इसको हल्का ही भूनना है। हल्का भूनने के बाद इसको हमने फैला दिया ताकि ये ठंडा होता रहे, क्योंकि बनने के तकरीबन सब चीज़ें बनने से पहले पहले ना इन्हें ठंडा भी होना है। अब मैंने इसमें डाली है खसखस। खसखस मैंने बहुत अच्छे से धोई है। इसको धोना लाजमी है और इसको धोने का भी तरीका अलग ही है। अगर आप कहेंगे तो मेरे पास खसखस रखी है और मैं आपको धोने का तरीका भी बता दूंगी। इसमें भी मैंने असली घी डाला। असली घी डालने के बाद मैंने खसखस को बहुत अच्छे से भूना। अच्छा, इस खसखस को जो है इसे भी रंग कलर नहीं देना है, इसे भी सिर्फ भूनना है, अच्छे से भूनना है तो ताकि ये कच्ची ना लगे। और इसे भी भूनने के बाद ना इस तरह ऊपर डाला और इसको भी फैला दिया। फैलाने से इसीलिए फैलाना पड़ रहा है कि ये ठंडा हो जाए, अच्छे से ठंडी हो। फिर इसमें मैंने थोड़ा असली घी और डाला। इसी तरीके से ना डालते डालते ना थोड़ा थोड़ा डालना है और भूनना है। ये मैंने डालने हैं अभी पिस्ते। पिस्ते, कुटे हुए पिस्ते और कुटे हुए बादाम, इन्हें एक साथ डाल के भूनना है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना, इन्हें हल्का सा ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा भूनने पे ना ये मतलब काले हो जाएंगे, फिर इनमें जली हुई स्मेल आएगी। हल्का सा इनको बस 2-4 दफ़ा ही भून के ना इसे वापस निकाल लेना है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट थे सब मैंने एक साथ कूट के रख लिए थे। बस आप इस तरह एक एक चीज़ को भूनते जाएं और जब वो भुन जाए तो उसको चमचे की मदद से ना फैलाते जाएं ताकि ये दूसरी चीज़ डलने पे ना वो ठंडी हो जाए। अच्छा, ये है चारों मगज़। चारों मगज़ घी डाला, थोड़ा घी हुआ उसके अंदर चारों मगज़ डाले और इन्हें डालने के बाद ना बहुत अच्छे से इनको भून लेना है। अच्छे से इसे मुराद ये है कि इन्हें जलाना नहीं है, इन्हें हल्का हल्का सा भूनना है कि बस ये हल्की हल्की सी खुशबू सी आने लगे। इसमें बहुत अच्छी सी महक आ रही थी। जितने ड्राई फ्रूट में फ्राई करती जा रही थी ना उनमें अच्छी सी महक सी आ रही थी। इसको भी इस तरीके से इसके ऊपर डाला और डालने के बाद इसको भी चमचे की मदद से ना पूरे तसले में फैलाना है। इसको इस तरीके से ना फैला देंगे तो ये जब तक दूसरी चीज़ भूनेंगे ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ना गरम में हम चीनी नहीं डाल सकते। अब मैंने थोड़ा घी और लिया। घी लेने के बाद ये है खोपरा। खोपरे को मैंने सब चीज़ों को ही जो है मोटा मोटा ही कूटा है। बारीक बिल्कुल बारीक नहीं कूटना है, तो उससे पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। अब जो है खोपरे को बहुत अच्छे से ना इसे भी भून लेना है।
और ये भी बस बहुत जल्दी ही भुन जाता है। ये भी भुन गया, इसको भी इसके साथ मिलाया और इसको भी हमने फैला दिया। अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं और जब भी आपको बनाना है इसी तरीके से बनाएं। और मैं कहती हूँ कि सर्दियाँ स्टार्ट होना आप लाजमी बनाएं। मैं हर साल जो है माशाल्लाह बनाती हूँ। अच्छा, ये है छुहारे। छुहारों को वैसे तो कूट लेते हैं, लेकिन है ना मैंने नहीं कूटा, क्योंकि कूटने से ना ये ऐसे मतलब मोटे मोटे से हो जाते हैं। ये मतलब इस तरह से नहीं होते। इनको मैंने बारीक बारीक कैंची की मदद से काटा है। इसे काटने के बाद भी ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो गए, पता नहीं चल रहा था। और कुटे हुए मुझे नहीं समझ आते। अच्छा, हमारे बड़े जो हैं वो हमारी सास हमारी अम्मी वो कूटा करती थी, मैं भी कूटती थी। अब की इस बार मैंने नहीं कूटा, इस बार मैंने काटा है। अब ये है गोंद। अच्छा, गोंद के ना बड़े बड़े पीस होते हैं। इनको आप है ना किसी तरह, मैंने तो हावन दस्ते में डाल के ना हल्की 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 इस पर चोट मारती रही और ये टूटते रहे। फिर मैंने सारे निकाले। उसके बाद मैं ना इस तरह हाथ से ऊपर ऊपर से ले रही हूँ कि जो मोटे मोटे हैं वो एक साथ जो है फ्राई कर रही हूँ उनको। अब ये जो है गोंद, ये एक साथ नहीं, हमें एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि ये चिपक जाता है आपस में। इसको हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और भूनते जाना है। और सबसे ज़्यादा टाइम ही जो है भूनने में ना गोंद ही लेता है। गोंद में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे भूनने में, क्योंकि थोड़ा 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 डालते जाना, फिर उसको भूनना, फिर डालना, फिर भूनना। अच्छा, गोंद जो है ना बहुत जल्दी जल भी जाता है, तो इस चीज़ का भी जहन में रखना होता है कि ये जले ना। इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा डालते रहें और इसको भूनते रहें इस तरीके से ना, तो ये फूल जाता है। ये बिल्कुल बारीक बारीक है चूरा है। जब हम इसको डाल रहे हैं ना तो ये फूल रहा है इससे, यानी दुगना हो रहा है। मैंने ना सारा तो नहीं डाला, लेकिन मैंने थोड़े से गोंद ना बचा लिया था। तो मैंने कहा जैसे गोंद में ना, गोंद है, कमरकस है, ये सब मिला के ना बच्चियों के लिए ना वो बनाऊंगी फंकी, ताकि ये कमर के दर्द वगैरह में ना। और अभी भी इनकी उम्रें इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जो है इनके अभी से अस्मा के सादिया के इन लोगों के ना कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, बस इनको यही रहता है। तो अभी मैंने बहुत सख्ती से बोला है, मैंने कहा ये मैं मेहनत इतनी कर रही हूँ, ये तुम लोगों को खाना है। तो अस्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप हो गई। मैंने कहा चुप नहीं हो, ये तुम्हें खाना पड़ेगा। तो जो है अभी ये जो है राशिद की ज़िम्मेदारी दी है। मैंने कहा भाई कैसे भी करके इसको खिलाना है। कहने लगा, राशिद कहने लगे कि आप बेफ़िक्र हो जाएं, मैं खिलाऊंगा इसको। तो अब ये जो है गोंद बिल्कुल अच्छे से हमारा भुन चुका है। सारा भून लिया हमने गोंद। इसके बाद हमने मखाने डाले। मखाने डालने के बाद ना जो है ये भी बहुत टाइम लेते हैं भूनने में। अच्छा, इनमें ना टाइम भी ये बहुत लेते हैं और इनमें जो है घी भी ज़्यादा डलता है। ये घी भी बहुत लेते हैं अपने अंदर ना, तो इनमें भी मुझे बहुत टाइम लगा था भूनते भूनते। अच्छा, मखाने जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये हमारे जिस्म में ना कैल्शियम की कमी को भी पूरा करते हैं। हमारे घुटनों में दर्द, हमारी कमर में दर्द, बस ये बच्चियां जो है ना ये समझती नहीं हैं इस चीज़ को और खाने में बहुत नखरे दिखाती हैं। अगर ये लोग खा लें तो इन्हें ये जो तकलीफ़ रहती है हाथ पैरों में दर्द की ना, ये ना हो। और ये माशाल्लाह जायके में भी बहुत अच्छा बनता है। ऐसा नहीं है कि भाई जायके में अच्छा नहीं होता हो, नहीं खाएं, लेकिन नहीं, आजकल बच्चियां कोई बच्ची नहीं खाती। तो मैं तो खैर कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ। कब से मैं खड़े 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 ये वीडियो में तो ये लग रहा है बस यूं ही बन गया, 11 मिनट में बन के तैयार हो गया, लेकिन 11 मिनट में नहीं बना था। मुझे आज का सारा दिन लग गया था। थोड़ा सा कर लिया, फिर मैं अपने काम दूसरे काम करने लगी, फिर थोड़ा कर लिया, फिर दूसरे कामों में लगी रही। तो अच्छा, मखानों को हमने इतना भूनना है कि ये थोड़े गुलाबी गुलाबी हो जाएं। ये देखें, ये थोड़े गुलाबी हो गए ना। इनको थोड़ा फैला के ना हमें रखना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था साइड में, और मैं इसके ऊपर ना थोड़ा तड़का भी लगाती हूँ। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। और बहुत से लोग नहीं लगाते, लेकिन मैं लगाती हूँ इसमें तड़का। इसमें मैंने थोड़ा असली घी डाला, वो थोड़ा कड़कड़ा के उसके अंदर मैंने 4 छोटी इलायची
उन्हें अच्छे से कूट के ना वो मैंने इसमें डाली और डालने के बाद थोड़ी देर इनको हल्का गुलाबी किया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर तड़का लगा दिया हल्का सा। अब इसको ना बिल्कुल हमें अच्छे से ठंडा करना है, क्योंकि अगर हम इस वक्त इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी, और पानी छोड़ने के बाद ना ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होंगी, ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेंगी। इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ दिया था। फिर मैंने अपना थोड़ा काम वाम निपटाया, चाय बनाई, हम लोगों ने चाय शाय पी। फिर उसके बाद मैंने चीनी ली। चीनी को भी जो है पीस के डालना है, साबुत नहीं डालना है। चीनी को मैंने बहुत अच्छे से पीसा, बिल्कुल बारीक हो गई थी। उसके बाद और ये ठंडा हो गया, फिर मैंने इसके ऊपर जो है चीनी डाली। चीनी डालने के बाद ना फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि जो है एक एक चीज़ में चीनी बहुत अच्छी तरह से चली जाए। और चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जो हस्बे ज़ायक़ा आपको जितनी अच्छी लगे। बहुत से ज़्यादा डालते हैं, बहुत से कम डालते हैं, तो मैं भी बस सही डालती हूँ। तो ये ले हमारे गोंद मखाने तैयार हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।